वे बच्चे कहाँ इस बात को समझ रहे हैं, कहाँ समझ रहे हैं कि हम अपने जीवन को कितने गड्ढे में गिरा रहे हैं। जो सहवास है वो मनुष्य के लिए सहज योग है पानी ग्रहण के बाद, लेकिन 13 वर्ष की अवस्था से 22 वर्ष की अवस्था के मध्य में जो हस्त क्रिया है उसे गृहस्थी लायक नहीं रखेगी। अरे 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर पाणी ग्रहण किया, गृहस्थी में गए, संतान उत्पन्न किया, फिर भजन मार्ग को स्वीकार करके पहली अवस्था ब्रह्मचर्य और शास्त्रों का स्वाध्याय पढ़ाई लिखाई, दूसरी अवस्था जवानी में गृहस्थ धर्म का, और तीसरी और चौथी अवस्था भगवान के लिए व्यतीत करते हुए वो पर ब्रह्म को प्राप्त होते थे। अब पहली अवस्था ये भ्रष्ट हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो गंदे आचरणों से युक्त हो गए हैं। अब हम जो कहते हैं, जो मान ले, तो हम हाथ जोड़ते हैं उनके कि भाई हम धन्यवाद, हम एहसान मानते हैं कि आप अपना जीवन पवित्र करोगे तो हमारी समाज के लिए आप आदर्श बन जाओगे। अगर ये बच्चे संस्कार युक्त नहीं बनेंगे तो हमारा भारत आगे उज्जवल कैसे होगा। जैसे हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोगों को अलग से मक्खन अम्मा देती थी, पढ़ाई है, बच्चों की बुद्धि लगती है। अब चाउमीन खा के स्कूल जाते हैं या 1 लीटर मठा और 2 रोटी शाम की बनी हुई, जल्दी से सुबह पाया, दौड़ लगा के 3 किलोमीटर स्कूल था, स्कूल गए तो वो सब पच जाता था और पौष्टिकता थी। अरे आज के बच्चे देखो ना, चाय पीते हैं प्रारंभ में ही, चाय ये 40 के बाद की बात है, या जो बहुत दिमागी कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कंप्यूटर आदमी और दिमाग थकान हो रही, थोड़ी सी चाय ले ली। अब नए बच्चे चाय की जरूरत है, अब वो सुबह बेड टी चाहिए उनको, 9 बजे तक सो के उठ रहे हैं, बेड टी पी, और उनके खान पान क्या होते हैं। इसके बाद जो स्कूल में हमारे वो बताते थे, संस्कृत के जो थे, कि ब्राह्मी लेकर पीना चाहिए जिससे स्मृति शक्ति पुष्ट होती है, ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। तो ऐसा खान पान रहता था। अब खान पान में क्या रह गया, आप देखो खान पान में क्या रह गया। तो हमारे बच्चों की भविष्य खतरे पे है, तो हमें लगता है यार बच्चों को बचा। जी, आर्मी की नौकरी के दौरान हमें मिलिट्री करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा।